सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को खत, पार्टी निशान से मुतालिक अदालती कार्रवाई पर तनकीद का जवाब दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत में लिखा, कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। सियासी जमातों में शख्सी आमरीत रोकने और जमहूरियत की खातिर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। मज़कूरा सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था, मगर खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद गैर जरूरी और नामुनासिब है। मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। जरूरी इस बात की है बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बिलफोर एलामिये के जरिए इसराइली रियासत के कयाम का तज़किरा भी किया गया है। पंजाब काबीना के केसेस में नामजद करने पर बानी पीटीआई का जवाब। पंजाब काबीना के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब काबीना ने 24 मई को पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को मजीद केसेस में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। अदालत पंजाब काबीना के 24 मई के फैसले को कलअदम करार दे हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। बानी पीटीआई की आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेशी। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंतोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम को चैलेंज किया था। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। अदालत के नोटिस के बाद लापता शायर अहमद फरहाद का पता चल गया। हुकूमत ने शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अदालत की थाना धीर कोर्ट आज़ाद कश्मीर से शायर अहमद फरहाद को बाजियाब कराने की हिदायत। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अहमद फरहाद की उनके अहले खाना से मुलाकात करवा दी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस जमाने में लंदन थे या नहीं थे, अगर थे तो किससे मिले मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से अलग मुलाकात हुई, उसमें उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शरीक थे, मगर दोनों मुलाकात में कोई एस्टेब्लिशमेंट का फर्द या कोई ऑफिसर बशमूल जनरल ज़हीरुल इस्लाम के शरीक नहीं था। वहाँ धरना देने और नवाज शरीफ को आउस्ट कर देने और उठा के फेंक देने, इसकी कोई डिस्कशन हमारे मौजू में शामिल नहीं थी। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के लंदन प्लान के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि लंदन में उनकी बानी पीटीआई के साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम या एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। लंदन में बानी पीटीआई और चौधरी बरादरान से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। लंदन में बानी चेयरमैन से मुलाकात में जहांगीर तरीन शरीक थे। बानी पीटीआई से मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी और तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे निकले, मगर ऐसा ना हो सका। 75 दिन हमारा धरना रहा। 75 दिन किसी शख्स ने उनकी पार्टी में से इमरान खान साहब को मेरे साथ अकेले मुलाकात नहीं करने दी। जब इमरान खान साहब उतरे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की अपनी पोजीशन से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उनको उसी पहली कॉल में यही शिकवा किया था, जो हमारे हजार कारकुनान पे नाजायज मुकदमात और FIR बनी हुई थी हुकूमत की तरफ से, वो नाजायज मुकदमे तो खत्म कर सकते थे। उन्होंने कहा मेरे बस में कुछ नहीं था। नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ को सालसी के लिए कहा। उनके कहने पर आर्मी चीफ ने मुझे और बानी पीटीआई को कॉल की।
धरने के दौरान उन्होंने पूछा कि आप दोनों के क्या तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने हमारी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज कराई। धरने के दौरान बानी PTI से अकेले मुलाकात नहीं करने दी गई। 75 दिन हमारा धरना रहा, लेकिन बानी PTI को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। नहीं जानता तहरीक इंसाफ के कौन लोग थे जो अकेले मुलाकात करने से रोकते थे। मैं 2.5 महीने में 1 सेकंड के लिए ट्रक से कहीं नहीं गया। बानी PTI जाया करते थे। ताहिरुल कादरी ने मजीद कहा, बानी PTI ने वजारत उज़्मा से उतरने के बाद मुझे कॉल की। मैंने उनसे शिकवा किया कि हमारे खिलाफ नाजायज मुकदमात क्यों नहीं खत्म किए गए। बानी PTI ने जवाब दिया कि मेरे बस में कुछ नहीं था। मैंने कहा, फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा कि जब मिलेंगे तो बताऊंगा। जज ने निकाह केस के फैसले से अलहदगी इख्तियार कर ली। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। खावर मानिका के बानी PTI से मुतालिक जुमलों पर वकला मुश्ताइल हो गए। कमरा अदालत में फ्री कैन में शदीद कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर पर जज शाहरुख अर्जमंद केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। खावर मानिका के दोबारा एतराज पर जज शाहरुख अर्जमंद ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा, खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। समात के बाद खावर मानिका बाहर निकले तो PTI वकला ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। जो कुछ अदालत में हुआ वो तयशुदा था। खावर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुने और वही हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केस में जो आज हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। जज साहब को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। खावर मानिका ने अदालत में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, उस पर हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शिबली फराज बोले, अदलिया पर दबाव है मगर मुकदमात में इंसाफ करना चाहिए। इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। लगता है बानी PTI को जेल में और वक्त गुजारना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है बानी चेयरमैन को बाहर नहीं आने देना। निकाह केस और साइफर केसेस खत्म हो चुके हैं। तर्जुमान PTI राउफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, खदशा है कि बानी PTI के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मातहत अदालतों से बाज़ोर शमशीर लिए फैसले आला अदालतों में कायम नहीं रह सकते। रियासती इदारों पर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा है। फर्द वाहिद ने अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए रियासत को मुश्किल में डाल रखा है। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। रिपोर्ट में फौज के बहादुरी से लड़ने का जिक्र मौजूद है।